चलिए इसको बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 60 पाए गए। गणना संबंधित त्रुटि को छोड़ने के बाद लगभग 100 उम्मीदवारों के औसत अंक 60 से 30 करने पड़े और सभी परीक्षार्थियों के संबंध में औसत अंक 45 तक कम हो गए, यानी अब जो है 45 हो गए। तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, ये एग्जामिनर ने पूछ रहा है। यानी कि संख्या तो शुरू में भी वो सेम थी और लास्ट में सेम थी, बट वो कह रहा है कि जो 100 उम्मीदवार के जो औसत अंक 60 थे वो अब कितने हो गए, आपके 30 हो गए। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल मेरे को दे रखे एग्जामिनर ने 60 औसत और स्टूडेंट मेरे को दे रखे थे x, अगर इसमें से मैं 100 इनटू में 30 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में जो ये नया औसत आएगा वो कितना आएगा, 45 इंटू में x, यानी कि औसत तो मेरे पास 45 आएंगे, स्टूडेंट मेरे पास देखते ये टोटल मार्क्स ये आएंगे और अब टोटल मार्क्स ये बचेंगे। तो इस वाली वैल्यू को इधर भेजूंगा तो ये माइनस का 15x आ जाएगा और बराबर में क्या होगा, माइनस का ये 3000 हो जाएगा। इससे मेरा ये गया तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 200 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए एक बार और देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो x थे, तो पहले औसत कितना था आपका 60 इंटू में x, ये टोटल मेरे पास में मार्क्स आ गया। अब उसने कहा कि जो पहले उम्मीदवार थे, पहले जो औसत था 100 का वो 60 था, अब घटकर कितना 30 हो गया। तो इसमें से अगर मैं ये 100 इंटू में 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास में नए वाला औसत आ जाएगा, यानी 45, जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा। और अगर मैं x से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का अब सम बराबर आएगा। इसको मैं इधर भेज देता हूं या इसको इधर भेज देता हूं, 60x माइनस का 45x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3000। तो ये हो जाएगा 15x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3000। तो 15 दूनी 30, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 200 आएगी, यानी कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे वो टोटल वो 200 थे, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।